टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला आमंत्रित किया डरहम 11 को। लोकेश पहली गेंद लेकर और यहां जड़ में डालने का प्रयास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला देखा जाए तो ग्रुप ए का। ग्रुप ए में उत्तर भारतीय समाज, भंडारी समाज, मराठी वॉरियर्स, मितना समाज और यहां प्रीत कामली हल्की सी मिसफील्डिंग करते हुए। इसी बीच समय था रन चुराने का। 1-1 के साथ अकाउंट शुरू हुआ डरहम 11 का, केयूर का खुद का। इस ओवर की दूसरी गेंद पर जेडी किंग्स, कामली समाज, डरहम 11 और ढोरी समाज, ये ग्रुप ए की टीमें अब तक इस टूर्नामेंट में अपराजित रहने वाली टीम। एक तरफ मराठी वॉरियर्स जो लगातार 4 मुकाबले जीते, दूसरे नंबर पर टीम कामली समाज पिछले 3 मुकाबले के साथ। जेडी किंग्स 4 मुकाबले में 3 जीत के बाद एक महत्वपूर्ण हार। आखिरी गेंद पर चाहिए थे 4, वहां मिले थे 2। अगर 3 प्राप्त करते तो सुपर ओवर में खेल जाता। और यहां इसी बीच क्या खूबसूरत शॉट, क्लास ड्राइव, मिडल ऑफ द बैट। ये पावरफुल पंच प्रभात को देखा गया इस टूर्नामेंट में, जब भी आए हैं सलामी जोड़ी के रूप में पावरफुल पंच उनके बल्ले से। और इसी बीच यहां पर चौके के बाद सिंगल चुराना, यानी कि रनों की गति को आगे बढ़ाना, स्ट्राइक को रोटेट करना, ये सलामी बल्लेबाज में होना चाहिए। और यहां यही खास बात है प्रभात की, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6। और यहां एक महत्वपूर्ण कैच फील्डर यश के द्वारा। और अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द खेल को शुरू किया जाए। आज कुल मिलाकर 6 मुकाबले होने वाले हैं। और यहां इसी बीच दूसरी ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज अरविंद पकील, कामली समाज के एक प्रमुख खिलाड़ी, काफी लंबा क्रिकेट इन्होंने खेला है। और यहां इनकी गेंद पर क्या खूबसूरत शॉट, जमीन के सहारे बैकफुट पर जाकर बैकलिप का उपयोग किया सीधे बल्ले से।
प्रभात ने लगाए हैं, शायद ही कोई बल्लेबाज होगा। यह पारी का दूसरा ओवर। और इसी बीच लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ और इसी बीच यहां डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर 11। और इसी बीच 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें से पावर प्ले की। और इसी बीच हल्के हाथों से काउ कॉर्नर क्षेत्र की तरफ एक के साथ आखिरी गेंद अनिशेष। इस ओवर से अब तक आए 7। पहली गेंद पर चौके के बाद अच्छा नियंत्रण अरविंद पकील का। और दोनों ओवर की बात की जाए तो पहली ओवर की आखिरी गेंद पर भी विकेट था और दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर भी। यहां फील्डर धनसुख और यहां पर अल्पेश पटेल के स्थान पर जैनेश। अल्पेश ने इस साल काफी निराश किया। जिस तरह से वो खिलाड़ी है इस दूसरे एडिशन में, जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया था, तीसरे एडिशन में वो फॉर्म प्राप्त नहीं कर पाए। और यहां पहली ओवर की आखिरी गेंद और दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर मिला विकेट। और यहां 13 रन इस ओवर से आए थे 7। 2 ओवर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर शॉर्ट थर्मैन के क्षेत्र की तरफ परेश कामली, हल्की सी चूक, अगर यहां गेंद को लपक लेते तो शायद बात बन सकती थी रन आउट की। और स्ट्राइक एंड पर डेंजर जोन पर खड़े थे प्रभात। और यहां मिडल ऑफ द बैट और फील्डर के दायरे से दूर। इसी बीच प्रभात एक और जमीन के सहारे। प्रभात को विकेट पर टिके रहना बहुत जरूरी। थोड़ी सी मिसफील्डिंग नजर हटी, एक और रन की दुर्घटना। और देखिए यहां
पहले तो मिस फील्डिंग की, उसके बाद खराब थ्रो भी था। केवल एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं, पर आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आपका अच्छा नियंत्रण नहीं रहेगा इस मुकाबले में तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी 2 के साथ 20, तीसरी ओवर की 5वीं गेंद लेकर एक और डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे, और यहां दूसरे की कोई मांग नहीं थी। पहला रन धीमा लिया गया और एक ही रन प्राप्त होगा। 1 के साथ 21, 7 के करीब का औसत। और इसी बीच ओवर, इस ओवर की पहली गेंद पर सिंगल, फिर डॉट, फिर चौका, फिर 2, फिर 1, फिर 0। 3 ओवर, और 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 7 की औसत से बने 21, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए डरहम 11 3 ओवर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता। कामड़ी समाज ने फैसला लिया गेंदबाजी का और यहां मैच में पकड़ बनाने का पूरा प्रयास। इस मुकाबले के बाद आज के दिन का चौथा और महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा भंडारी समाज वर्सेस मिटना 11। भंडारी समाज और मिटना समाज के बीच आज के दिन का चौथा मुकाबला होगा। तो इस पहली पारी के बाद दोनों टीम टॉस की गतिविधि के लिए जरूर आइएगा। और यहां हम इस खेल में वापस आते हैं। चौथी ओवर की जिम्मेदारी अरविंद पकील को सौंपी गई है और यहां एक महत्वपूर्ण शॉट खेला गया और इसी बीच दो रन 2 के साथ प्रभात 23 रन। यहां रक्षात्मक क्रिकेट और खुद पॉलो थ्रो में अच्छा कवर देते हुए अरविंद पकील को देखा गया है इस टूर्नामेंट में काफी खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए। पहले मुकाबले में बने थे मैन ऑफ द मैच। अपील हुई थी, काफी ऊपर थी गेंद और अंपायर परेश पटेल ने नकारा। नॉट आउट। टप्पा खाने के बाद एक अच्छा खासा उछाल मिला था। पैर को उठाकर ऑन साइड की दिशा में हल्का सा पुश करना चाहते थे बल्लेबाज प्रभात। देखिए विकेटों की तलाश बिल्कुल साफ हो रही है। रनआउट का मौका बन सकता था। धनसुख वहां मौजूद थे और इसी बीच जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। 1 के साथ 24। और यहां यह शानदार ओवर रहा है अब तक का। पहली गेंद पर 2, फिर लगातार 2 गेंदें डॉट, फिर चौथी गेंद पर 1, फिर 0। आखिरी गेंद स्कोर रुका हुआ 24। और यहां पर खेल समाप्त हुआ। 4 का 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 25 विकेट 2 के नुकसान पर। और दोनों टीम के देखिए 12वें खिलाड़ी जो 4 ओवर के बाद हल्का सा जो विराम है तुषार कामली और उनके साथी अपने साथी खिलाड़ियों के लिए एक तरफ लगातार जीत, एक तरफ 4 मुकाबले में 2 हार 2 जीत। यह मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप ए की नजरिए से देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 टीमें हैं। आगे बढ़ने का मौका 2 टीम का रहेगा और
देखा जाए तो एक तरफ लगातार 4 जीत के साथ मराठी वॉरियर्स पहले नंबर पर। पिछले साल से इस साल उनका ग्राफ काफी ऊपर बढ़ा है। जिस तरह से पिछले साल थोड़ी सी नीची रही थी और उत्तर भारतीय समाज की बात किया तो उन्होंने भी पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी प्रभावित किया था। देखिए शुरुआती 2 मुकाबले जीत के बाद जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का जो फासला रहता है, वहां अगर सही तरह से अपनी टीम का संतुलन कर पाते तो यहां जो पहली टीम है जो अपने लीग स्टेज की 60 मुकाबले खेल चुकी है और अब दर्शक बनकर इस पूरी टूर्नामेंट को देखेगी। यहां 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहली 4 के बाद रन बने 25-25, 6.25 की औसत के साथ 2 विकेट के नुकसान पर। तो इस प्रभात 14 गेंदों में 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी, क्या खूबसूरत पारी मानी जाएगी क्योंकि टीम का स्कोर है 25, जहां पर प्रभात जिन्होंने 21 रन बनाया। गेंदबाजी पर प्रफुल्ल कामली छोटे से रनअप के साथ आते हैं। अपनी गति का अपना जो मुख्य हथियार है राउंड विकेट आकर उसका पूरा फायदा उठाते हैं। और इसी बीच स्ट्राइक पर जैनेश, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, एक बहुत बड़ा एज, गति थी इस गेंद पर और गति काम कर गई बल्लेबाज का। थी चली गई सीमा रेखा पार। इस बार फील्डर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच बाय लोकेश कामली। और इसी बीच यहां सफलता प्राप्त हुई। बल्लेबाजी पर आए उपेंद्र पटेल, एक प्रमुख खिलाड़ी, और आज दिखाना होगा उनको अपनी टीम के लिए। और यहां पर बल्ले से थोड़ा सा दूर रखा, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, बाकी का काम विकेट कीपर भूपेंद्र ने पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर 29। और यहां ये शक्ति का पूरा प्रदर्शन, पावरफुल हिट बाय उपेंद्र पटेल। पर हाई फुल टॉस बीमर का रिव्यू बल्लेबाजी कर रही टीम ने लिया है। और अब तक के इस मुकाबले की बात किया तो 35 रन फिलहाल 2 गेंदे अनिशेष, प्रभात
पटेल की महत्वपूर्ण पारी 14 में 21 और 2 में 6 के साथ उपेंद्र। ये दोनों खिलाड़ी अपना घरेलू क्रिकेट पड़ियारी ग्रुप ग्राम पंचायत की ओर से खेलते हैं। और धर्म 11 जिनकी ऑनर धर्म कंस्ट्रक्शन। और यहां पर यह आज के दिन का तीसरा और महत्वपूर्ण मुकाबला फैंसी कप तीसरे संस्करण में। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर फैंसी फैमिली श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख। जीतने वाली टीम को 1,11,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी। रनर्स अप टीम को 51,000 रुपए नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए LED टीवी। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन। और यहां पर रिव्यू अनसक्सेसफुल फेयर डिलीवरी। एक और what a timing, middle of the bat once again, what a beautiful shot by Upe। दिखाते हुए पहले ऑन साइड पर अब ऑफ साइड पर हैट्रिक सिक्सर की कगार पर 2100 रुपए का नगद पुरस्कार उपेन के लिए मौका। दमनदीव सांसद श्रीमान लालू भाई पटेल की ओर से। और इस बार थोड़ा सा दूर रखा, पटकी हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर की दस्तानों में गई। काफी अच्छी ओवर रही। इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ, फिर विकेट, फिर डॉट, लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, फिर डॉट। खेल समाप्त हुआ 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 41 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर के बाद 21 का स्कोर था और यहां इस ओवर में आए 16 रन। अच्छी बल्लेबाजी की गई और देखिए पहले से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे प्रभात और उपेन ने आकर तीखे तेवर दिखाया। तो ये जो 2 जोड़ी है, कामली समाज ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया, ये जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। और फिलहाल टीम धर्म 11 के लिए ये जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण। दोनों के डगआउट की ओर अगर नजर रखी जाए तो दोनों डगआउट बिल्कुल हाउसफुल सुपर संडे के मौके पर। खेल समाप्त हुआ 5 के बाद 41 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार चौथे गेंदबाज की तरफ गए हैं टीम कामली समाज और वहां शामिल किया है परेश कामली को। इस टूर्नामेंट में एक बार बन चुके हैं मैन ऑफ द मैच। पहले मुकाबले में बने थे अरविंद वकील, दूसरे में परेश कामली और तीसरे में लोकेश कामली। इस बार स्ट्राइक पर और ये गेंद देखिए गति कितनी थी। सही तरह से अगर टाइम कर पाते तो शायद बात बन सकती थी। एक एज लगा था, शॉर्ट टर्बिन के फील्डर प्रफुल्ल ने गेंद को रोका, तब तक समय था रन चुराने का। एक के साथ 42। और उपेन इस बार काउ कॉर्नर के क्षेत्र में 1 बाउंस ओवर द रोप। क्या खूबसूरत गैप को ढूंढ निकाला ये आज अपने पूरे नए अंदाज में। और यहां क्या कमाल की बल्लेबाजी की जा रही है। मात्र 5 गेंदों में 16 रन। उपेन
इज ऑन फायर। यहां जड़ में डाली, आसान नहीं रहेगा परेश कामली को बड़े शॉट खेलना, क्योंकि छोटे कट के है, जड़ में डालने का ज्यादातर उनका प्रयास यहां हुए सफल डॉट बॉल बनाने में। इस ओवर की 3 गेंदों पर आए 5 के साथ 46, क्योंकि 5 ओवर के बाद जिस तरह से 41 का स्कोर था, इस बार एक और गति का उपयोग, टप्पा खाने के बाद नीचे रही। हालांकि ऑफ साइड की तरफ एक कैराला शॉट खेलने का प्रयास करना चाहते थे, लगातार बड़े शॉट के प्रयास में यहां लगातार 2 गेंदे डॉट। पारी का छठा ओवर, आने वाली 2 ओवर अनिशेष। क्या महत्वपूर्ण मुकाबला, लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा या एक और जीत दर्ज कर पाएगी। और यहां खूबसूरत गेंद, गति का उपयोग बिल्कुल हो रहा है। फिर यहां एक अच्छी शुरुआत के बाद डॉट बॉलें बनती हुई। आखिरी गेंद 5 में आए अब तक 5। बहुत ही अच्छा कमबैक परेश कामली के द्वारा। और क्यों ना हो, इस टूर्नामेंट में शुरुआत उनकी हुई थी मैन ऑफ द मैच दूसरे मुकाबले में, और यहां सीधा थ्रो करने का प्रयास हुआ था। 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल समाप्त हुआ 6 का। इस ओवर से आए कुल मिलाकर 6 रन। 47, 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 47, 3 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम धर्म 11 टॉस जीता था कामरी समाज ने, फैसला लिया था गेंदबाजी का। शुरुआत काफी शानदार, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, यहां मैच में पकड़ फिलहाल दोनों टीम के पास है, क्योंकि 6 के बाद 47 जिस तरह से रन बने हैं, और यहां शामिल किया गया है गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रफुल्ल कामली के ऊपर एक बार फिर विश्वास जताया। और देखिए, गेंदबाज के लिए सबसे बड़ी बात रहती है विश्वास, और उनकी टीम उनके ऊपर विश्वास क्यों ना रखे। पिछले साल जो हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज की सूची में 2 नाम थे, एक मुस्लिम समाज के मुट्टू और एक कामरी समाज के प्रफुल्ल, फैंसी कप सर्व समाज टूर्नामेंट में। एक बार फिर इस ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद राउंडी, और यहां ओपन, और ये देखिए एक बेहतरीन जंप। कट भले ही छोटा हो, पर जो उछाल ये प्राप्त करते हैं, ये लंबे कट के फील्डर के लिए भी आसान नहीं था। जितने कट के हैं उतने लंबे उछले, और यहां रोका गेंद को 2 के साथ 49। और यहां पर इस बार ज्यादा बाहर, नतीजा वाइड। वाइड के साथ 50 का आंकड़ा टीम धर्म 11 ने छू लिया है। तो साधने के बाद बल्लेबाजी करते हुए यह पारी का 7वां ओवर, आने वाली 11 गेंदें। इस बार जमीन के सहारे गति में परिवर्तन किया गया था, धीमी गति की गेंद को शामिल किया। 1 रन पर हड़बड़ाहट की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रभात जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछली 15 गेंदों में उन्होंने भी 22 रन बनाए, और कब से उनको स्ट्राइक मिली नहीं है। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी चौके के साथ, और ये ग्रुप ए की अगर बात किया तो सर्वाधिक चौके वाले लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में इनका नाम जरूर होगा। इस बार हवा में शॉट डिलीवरी थी, और केवल बिल्कुल मैदान के अंदर।
टीम को एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए फिलहाल 51 4 विकेट के नुकसान पर पारी की आने वाली 9 गेंद अनिशेष। और यहां पटकी हुई गेंद थी। ये देखिए कामरी समाज के कप्तान ने प्रफुल्ल के ऊपर जो विश्वास रखा था, पहले ओवर में 16 रन जरूर खर्च किए थे, पर यहां 1.5 ओवर में से बेहतर गेंदबाज जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं पुरानी गेंद के साथ, गति का बिल्कुल उपयोग। इस बार दिशाहीन, यह इस ओवर का दूसरा वाइड। देखा जाए तो अब तक इस ओवर में 2 वाइड और 3 रन मिलाकर 5 बचने का थोड़ा सा प्रयास जरूर हो रहा है प्रफुल्ल के द्वारा। क्यों ना हो, पहले ओवर में 16 रन पड़े थे। यहां जो पहली ओवर की जो खर्चीले रहे थे वो भरपाई करना चाहिए। एक अच्छा थ्रो आर्यन के द्वारा, रॉकेट थ्रो जिसे कहते हैं। और यहां आखिरी गेंद, और यहां पर एक के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल 7 का समाप्त हुआ। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 54। इस ओवर की बात किया था, मात्र रन आए 60, उसमें 2 वाइड 1 विकेट। तो 7 ओवर 54 रन, विकेट 4 के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए डरहम 11। यह मुकाबला आज के दिन का तीसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर, जहां पर यह मुकाबला सीधा यूट्यूब लाइव फॉर्च्यून इवेंट पर आप देख सक रहे हैं। अंपायर्स वलसाड़ के अनुभवी परेश पटेल, लियो जॉन, प्रकाश बारोट, क्रिक हीरोज के ऑपरेटर रिजवान मुल्ला फ्रॉम चिखली, ऑफलाइन स्कोरर तुषार यादव, डीजे मेहुल एंड साउंड की ओर से डीजे मानव। और यहां पहली पारी की आखिरी ओवर लेकर आए गेंदबाज परेश कामली। और यहां जर में डालने के साथ शुरुआत हुई। पहला रन तेजी के साथ उपेंद्र की मांग, यहां बिल्कुल सही निर्णय। हर्षल साथी बल्लेबाज जो मैन इन फॉर्म है उनको मौका देना चाहते थे, पर जिस तरह से इस पारी में प्रभात जो कि हर्षल के बड़े भाई है, उन्होंने जिस तरह से पारी को खेला था, यहां एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में हर्षल पटेल, देखिए उनके पास 5 गेंदे हैं, बाद में गेंदबाजी करनी है, तो यहां वो बखूबी जानते हैं कि कितना लक्ष्य खड़ा करना है कामनी समाज के लिए। 55 फिलहाल 4 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदे। और यहां विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। जिस तरह से विकेट कीपर बल्लेबाज को जिस तरह से पढ़ते हैं, अपने साथी गेंदबाज को बताने का प्रयास किया अपना अनुभव। और यहां मिडल ऑफ द बैट, हवा में फील्डर है और ड्रॉप कर दिया। एक थे लंबे कट के प्रीत, उसके नीचे थे आर्यन छोटे कट के, और दोनों के बीच से टप्पा खाने के बाद चली गई फील्डर को चीरती हुई सीमा रेखा पार, चौकार। और इसी 4 के साथ वहां गए हैं ऑन साइड पर मिड विकेट के क्षेत्र की तरफ, स्क्वायर लेग की दिशा में।
इस बार सही तरह से समय नहीं कर पाए, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ स्ट्राइक पर जिन्होंने इस पारी की दमदार शुरुआत की थी, 13 गेंदों में 22 रन बनाकर उपेन क्या यहां आने वाली 3 गेंद पर बड़े शॉट खेल पाएंगे? 60 फिलहाल रुका हुआ स्कोर। इस बार क्या कमाल का, पर फील्डर है वहां। यस, और इस कैच को, यस ये कैच मैं ले लूंगा ऐसा कहकर एक कमाल का कैच, अब महत्वपूर्ण कैच। और यहां एक महत्वपूर्ण कैच, और अब कप्तान खुद धर्म पटेल और यहां आने वाली 2 गेंदें क्या 7 के ऊपर यहां पढ़ नहीं पाए। डॉट बॉल, रुका हुआ स्कोर 60, 5 विकेट के नुकसान पर पारी का आखिरी ओवर, आखिरी गेंद अनिशेष टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया था। एक और लोअर फुल टॉस को शामिल किया, पहला रन तेजी के साथ रनिंग बिटवीन विकेट, शानदार, दूसरे की मांग, और यहां ओवर थ्रो, और यहां आउट। एक अच्छा प्रयास था तीसरे रन चुराने का, और यहां 2 के साथ तीसरे पर रन आउट, और 62 रन हुए। और भंडारी समाज और मितना समाज के बीच आज के दिन का चौथा मुकाबला का टॉस होगा।
और यहाँ आज के दिन के चौथे मुकाबले में भंडारी समाज ने टॉस जीतने के बाद फैसला लिया गेंदबाजी करने का। और यहाँ हा ना हा, और इसी बीच एक गेंद में मौका था। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरफ है जो पावरफुल पंच लगाने वाले बात, जो सिंगल डबल में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, एक तरफ ऐसे बल्लेबाज है जो जहां पर एक आएगा वहां पर दो ले लेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा मिंगो ट्रायंगल जैसा है कामरी समाज की ओर से। ये देखिए इनके लिए उनको सलामी बल्लेबाज के रूप में शामिल किया है। पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, फील्डिंग अच्छी की थी, वहां बने थे मैन ऑफ द मैच। यहां और यहां फील्डिंग में हल्की सी बदलाव। पहली गेंद डॉट के बाद कमाल का चौका कामरी समाज के लिए। यहां सही समय नहीं कर पाए, एक के साथ स्ट्राइक रोटेट, 5 आगे पहुंचता हुआ स्कोर जीत के लिए लक्ष्य 63 का 63। और देखिए जब ये लो स्कोर की तरफ खेल बढ़ता है तब गेंदबाज और फील्डर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण, खास तौर पर अच्छी फील्डिंग गेंदबाज का हौसला बुलंद कर सकती है। शुरुआती झटके यहां लेने पड़ेंगे तब खेल में वापसी कर पाएगी। अच्छी शुरुआत यहां, पहली गेंद पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई थी पर संभाल कर बचे। और यहां कदमों का उपयोग सफल होकर
एक की मांग कर रहे थे, पर नॉन स्ट्राइक पर है अरविंद पकील। यहां डॉट बॉल। और यहां एक बार फिर और मौका बन सकता था। ये हल्की सी मिस फील्डिंग, फील्डर मनोज पटेल वहां मौजूद थे। अगर सही थ्रो पकड़ लेते तो शायद रनआउट का मौका या फिर रन बचाने का प्रयास कर सकते थे। और इसी के साथ 6 तक पहुंच चुकी है टीम। 1 ओवर के बाद 6 का स्कोर था। वैसे भी आखिरी गेंद पर विकेट मिला था टीम कामड़ी समाज को। तब लोकेश कामड़ी गेंदबाजी कर रहे। अब बल्लेबाजी पर नॉन स्ट्राइक एंड पर पहली ओवर की आखिरी गेंद। 2 ऐसे बल्लेबाज है जो विपरीत खेलते हैं और दोनों के वक्त यहां फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। और पहली ओवर के आखिरी गेंद पर भी विकेट था पहली पारी का, और दूसरी ओवर के आखिरी गेंद पर भी विकेट। 1 ओवर 6 रन 1 विकेट के बाद। और इसी बीच पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर पीछा हो रहा है 63 का। और यहां दूसरी ओवर की जिम्मेदारी जिन्होंने पहली ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार कैच लिया था मनोज पटेल को शामिल किया है स्कूल एंड से। स्ट्राइक पर फिलहाल लोकेश कामली, नॉन स्ट्राइक पर आर्यन। और इसी बीच मनोज स्कूल एंड से दूसरी ओवर की पहली गेंद करेंगे। पावर प्ले का खेल जारी। और यहां हल्का सा एज फाइन लेग के, शॉर्ट फाइन लेग के जो फील्डर है और ये कमाल का मिडल ऑफ द बैट, शान था इनका बल्ला। मौके के साथ दमदार शुरुआत
और यहाँ पर ये देखिए फीफा का जो फेवर चल रहा है अभी भी जारी। कल क्रोएशिया और मोरक्को के बीच तीसरे स्थान के लिए खेल हुआ था। क्रोएशिया ने 2-1 से मुकाबला जीता था और आज फीफा फीवर का फाइनल मुकाबला, एक तरफ अर्जेंटीना और एक तरफ फ्रांस। मेसी या मबाप्पे गोल्डन शूज के दावेदार। ये मिसफील्डिंग की जो समस्या है पिछले मुकाबले में धर्म 11 भुगत चुकी है। जहां एक रोमांचक मुकाबला हुआ था वहां मिसफील्डिंग की वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा था। यहां इसी बीच 2 और 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14। और यहां पर फुल टॉस बनाकर खेला, फील्डर वहां मौजूद केयूर। ये देखिए जो ये गेंद है हाथों में आ नहीं रही हो, थ्रो दिया हो या कुछ और ये देखिए कप्तान का सीधा थ्रो। जिस दिशा में खड़े थे वहां से 3 स्टंप जो है एक ही दिख रहा था और वहां से थ्रो कर दिया। यहां पर 2 सलामी बल्लेबाज जा चुके हैं 5 और 4 रन बनाकर डगआउट की ओर। चौथे नंबर के बल्लेबाज जर्सी नंबर 5 के साथ ब्रिजेश कामली यहां आ चुके हैं मैदान पर। यहां रुका हुआ स्कोर 16। विकेट 2 के नुकसान के बाद दूसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर मनोज पटेल। यहां फील्डिंग देखिए, जो पिछला थ्रो रहा था वहां से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जो है थोड़ा सा ऊपर गया और अच्छी फील्डिंग यहां हुई। खेल 2 का समाप्त हुआ और 2 के बाद रन बने 16। पहली से आए थे 6, दूसरी से आए 10। आज के दिन की बात की जाए तो कुल मिलाकर आज 6 मुकाबले होने वाले हैं। पहले मुकाबले में बंदारी समाज ने उत्तर पाटे समाज को पछाड़ा। दूसरे मुकाबले में ढोरी समाज और मिटना समाज के बीच हुआ, वहां पहली जीत दर्ज कर चुकी है टीम ढोरी समाज। तीसरा मुकाबला यहां हो रहा है धर्म 11 वर्सेस कामली समाज। उसके बाद बंदारी समाज और मिटना समाज के बीच टॉस हो चुका है। बंदारी समाज ने टॉस जीता और वहां गेंदबाजी का फैसला लिया। उसके बाद कामली समाज और जेडी किंग्स 5वें मुकाबले में और छठा मुकाबला आज का ढोरी समाज इनके बीच। और इसी बीच 2 ओवर 16 रन 8 की औसत बिल्कुल साफ। विकेट 2 के नुकसान पर तीसरी ओवर लेकर उपेन पटेल। और यहां हल्की सी लोअर फुल टॉस को शामिल किया था हर्षल पटेल लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा करते हुए। और उपेन पटेल को ज्यादातर देखा गया था स्कूल एंड से गेंदबाजी कर रहे थे। अब कप्तान ने जिम्मेदारी उनको सौंपी है पैवेलियन एंड से। आज बल्लेबाजी में एक महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की थी, लगातार 2 छक्के, हैट्रिक की सूची में नाम करवाना चाहते थे। जिस तरह से इनाम रखा गया है दमन दीव सांसद श्रीमान लालू भाई पटेल
की ओर से हैट्रिक विकेट पर 5000, हैट्रिक सिक्सर पर 2100। टूर्नामेंट का जो शानदार कैच रहेगा वहां पर 2500 और शानदार ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G। दर्शकों के लिए बाउंड्री के बाहर से 500 रुपए नगद और आकर्षित ट्रॉफी। और यहां पर सफल होकर सुरक्षित शॉट, यहां दूसरा रन बन सकता था अगर थोड़ी सी तेजी दिखाते बल्लेबाज, क्योंकि जिस तरह से थ्रो रहा था पर 2 विकेट के नुकसान के बाद, और पिछला जो रन आउट के रूप में विकेट रहा उसके बाद अब ज्यादा खतरा मोलना नहीं चाहेगी टीम। कामड़ी समाज रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी, 63 का पीछा करते हुए 17 और 18 के तक पहुंच चुकी है। यहां जड़ में डालने का प्रयास, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे की मांग, और ये देखिए ये ब्रिजेश कामली की अगर बात किया है तो हरे भरे है, पर बड़े शॉट के साथ सिंगल डबल के लिए काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। और यहां मिडल ऑफ द बैट हर्षल पटेल को काफी चुस्त देखा गया है, गेंदबाजी हो या फील्डिंग अपना 100% देने का प्रयास उनका, एक युवा प्रतिभा वो भी। और यहां 21 तक पहुंच चुकी है टीम। यह पारी का तीसरा ओवर और 3 के बाद 21 रन हुए थे धर्म 11 के, तो थोड़े से आगे है फिलहाल कामड़ी समाज अस्थि स्थिति में। कप्तान के साथ यहां पर मंत्रणा, देखिए फील्डिंग की पोजीशन बनाई गई है अच्छी। और इसी बीच बहुत ही चुस्त अंपायरिंग, प्रकाश बारोट बिल्कुल चौकन्ने, उनके साथ स्क्वायर लेग पर परेश पटेल। और ये फील्डिंग शानदार, देखिए कहीं ना कहीं फील्डिंग का जो स्तर है थोड़ा सा ऊपर तो गया है। और देखिए 21 की हम बात कर रहे थे तो 3 के बाद जो 21 का स्कोर था थोड़े से आगे थे, 2 गेंदें बची थी पर वहां पर 2 डॉट बॉल बनी और आखिरकार जितना स्कोर बनाया था धर्म 11 ने उतना स्कोर बनाया टीम कामली समाज ने। 3 के बाद उनका भी 21 हुआ और 2 विकेट उन्होंने भी गंवाई थी। तो फिलहाल दोनों बिल्कुल स्कोर बोर्ड पर थोड़ी सी नजदीकी दोनों में दिखती हुई अब चौथे गेंदबाज की तरफ नजर रखी है और इनको आज शामिल किया है एक महत्वपूर्ण, एक आत्मविश्वास के साथ टीम में। सॉरी, एक बार फिर मनोज को शामिल किया गया है। और यहां पर आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, चिराग वहां पर गली के क्षेत्र की तरफ एक के साथ आगे 22 आर्यन आज चौके के साथ शुरुआत उनकी हुई है, आज आत्मविश्वास में भी दिख रहे हैं और उनके लिए
जो फील्ड पोजीशन में है काफ़ी बदलाव किया जाता है, जिस तरह से जिस अंदाज के वो खिलाड़ी है, छोटे कटके पर पॉकेट रॉकेट शॉट। और यहाँ जो आत्मविश्वास है, लंबा खेल को लेके जाने का जो प्रयास है उनका, 63 के लक्ष्य का पीछा, लगातार 3 जीत और चौथी जीत की तरफ आगे बढ़ने का जो प्रयास हो रहा है। एक तरफ धर्म 11 टूर्नामेंट उनका थोड़ा सा 50-50 जैसा रहा है, 4 में 2 जीत 2 हार, यहाँ 5वां, और अब आराम फरमा रही है उत्तर भारतीय समाज अपने 7 मुकाबले खेलने के बाद। और यहाँ पर हल्के हाथों से पहले की मांग थी और एक के साथ यहाँ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24। हवा में आगे जाओ पीछे रुको, यहां आत्मसमर्पण, विकेट था यहां आर्यन का, प्रयास करने का मौका था। कल के दिन की बात की जाए तो कल कुछ ऐसा ही प्रकार का मुकाबला हुआ था। दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत के बाद जेडी किंग्स जो कि आखिरी 4 की औसत से रन बनाने थे वो नहीं कर पाई थी और परिणाम स्वरूप पहली हार का स्वाद चखा था। और यहां ये कमाल का गेंद चली गई विकेट के पीछे, किसी के पास कोई मौका नहीं, सीमा रेखा पार, चौकार। और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ 4 का, और 4 ओवर के बाद 28 और पहली 4 के बाद 25 तक थी। और यहां अगर एक रहता तो बिल्कुल 25 होते, पर यहां एक की जगह है 4। आर्यन जिनका विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण, और एक तरफ धर्म 11 जिनको चाहिए विकेट, डॉट बॉल बनाने हैं 63, हो गए 28। आने का जो खेल है 24 का, और 24 में चाहिए 33, 8.75 की औसत। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो बाउंड्री के बाहर से जो दर्शक जिन्होंने अब तक जो कैच लपके हैं, कुल मिलाकर 14 कैच, 500 रुपए नगद और फैंसी फैमिली की जर्सी। आज संडे, सुपर संडे का फेस्टिवल है, दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बाउंड्री के बाहर आने वाली गेंद का। पिछले साल कुल मिलाकर 131 कैच बाउंड्री के बाहर से हुए थे, इसके जवाब में इस साल अब तक दर्शक वो कैच बना नहीं पाए। बड़ा मैदान है, आसान भी नहीं है बल्लेबाज के लिए बड़े शॉट लगाना। और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो इनाम रखे गए हैं 50वें कैच पर स्मार्ट वॉच, 100वां कैच अगर होता है या फिर फाइनल मुकाबले का आखिरी कैच, वहां पर एंड्रॉयड मोबाइल। अब जिस तरह से सिंगल डबल के साथ
आगे बढ़ने का प्रयास पर आर्यन कामली अभी भी नॉन स्ट्राइक गेंद पर, पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर चौका, उनको साथ देने भूपेंद्र कामली। और यहां एक खूबसूरत गेंद, अपील हुई थी, उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था, पर एक संदेशा लेकर आना चाहते थे शायद अरुण। और यहां अरुण ने सोचा सलाह मशुरा करे, तो बल्लेबाज आर्यन ने भी सोचा कि क्यों हम भी पीछे रहे। और इसी के साथ जो खेल है, जो औसत है, फिलहाल 23 में चाहिए 35। इसके बाद मुकाबला टीम बंदारी समाज वर्सेस मितना समाज। टॉस बंदारी समाज ने जीता, फैसला गेंदबाजी का आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए मितना समाज को। एक जीत दर्ज कर चुकी है ढोरी समाज। क्या यहां मितना समाज एक जीत के साथ, क्योंकि टूर्नामेंट में जो 8वें नंबर पर रहेगी उनको अगले साल क्वालिफायर राउंड खेलना पड़ेगा। बड़ा हवा में, ओ माय गॉड व्हाट अ शॉट, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइमिंग, लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और दर्शक देखिए, धक्के के साथ क्या खूबसूरत टाइमिंग था। दर्शक दीर्घा में जाती हुई गेंद, और दर्शकों ने वहां प्रयास किया था, पर यह गेंद किसी के हाथ में आने वाली थी नहीं। और 6 के साथ 34। और यहां हल्की सी दिशा से भटके उपेन बचने का प्रयास हुआ था। और देखिए पहली गेंद पर आपने अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी की थी, यहां जरूरत थी डॉट बॉल की, जहां पर एक सीधे बल्ले पर दे हुए थे, और वहां यहां बचने का प्रयास हुआ, और 7 यहां प्राप्त हुए। 2 में जो औसत चाहिए थी वो प्राप्त कर ली। ये भी कमाल का क्लास शॉट। देखिए मिस फील्डिंग एक बहुत बड़ी समस्या रही है। बड़ा मैदान है, लगातार जो खेलने का मौका, हल्की सी थकान जरूर महसूस कर रहे होंगे खिलाड़ी, और उपेन भी, क्योंकि बहुत बड़ा रोल उनका बल्लेबाजी करने का, गेंदबाजी करने का, और बाउंड्री के बाहर फील्डिंग करने का। लिमिटेड ओवर के खेल में लगातार ऐसे टूर्नामेंट होते रहते हैं, पर यह एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, फैंसी कप सीजन 3 सर्व समाज वाइड बॉल। देखिए यहां से थोड़ा सा खेल यहां से वहां तो गया है। इस बार और रोका है, पर इतना नहीं कि 6 की जगह 4 को रोका पाए। थोड़ा सा आगे थे, और यहां उसी का फायदा हुआ। और इसी बीच 19 में चाहिए 20,
19 गेंदे 20 का समीकरण। क्या कहानी में आएगा ट्विस्ट। यहां चाहिए विकेट, डॉट बॉल, और एक तरफ चाहिए रन। वो कैसे भी आए 63 के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहुंच चुकी है 43 तक, 43, 3 विकेट के नुकसान पर। और फील्डरों को आधी थकान तो आर्यन जैसे खिलाड़ी बल्लेबाज थका देते हैं, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, कभी यहां कभी वहां। और ये देखिए घुटना टेक कर जमीन के सहारे खेला था। पहले की मांग थी, दूसरे के लिए दौड़े और यहां दूसरा भी आसानी से बना लिया। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। खेल यहां समाप्त हुआ 5 के बाद 45 और 5 के बाद 41 तक थी टीम धर्म 11। तो 4 रन आगे है फिलहाल कामली समाज। खेल बचा 18 का और 18 में चाहिए 18, 6 रन प्रति रन रेट का औसत। और देखिए चिराग को आज धर्म 11 ने शामिल किया था, और ऐसे बड़े टूर्नामेंट आपको बार बार खेलने का मौका नहीं मिलेगा और यहां पुरवार करना होगा। देखिए यहां जो मौका मिला है उसका सदुपयोग करना पड़ेगा गेंदबाज को। कुछ जादुई गेंदबाजी चाहिए। 18 और 18 रन। क्या यहां अपनी टीम के लिए अपना बेस्ट यहां दे पाएंगे गेंदबाज चिराग। एक और ओवर शेष जरूर है गेंदबाज हर्षल पटेल का। और इनके पास तो प्रतिभा है, जिस तरह से जिस अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी की है, अच्छी शुरुआत। और यहां दिशा से भटके वाइड बॉल, अतिरिक्त के साथ गेंद और रन एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ रहे। 15 में चाहिए 15। सॉरी 17 में 17। और अतिरिक्त उछाल, गति तो थी पर बहुत ऊपर। देखिए 1 बाउंस। ये गेंद बिल्कुल जिस तरह से प्लेन एरोप्लेन टेक ऑफ करता है उसी तरह टप्पा खाने के बाद एक अच्छा टेक ऑफ, पर अतिरिक्त उछाल था। नियंत्रण बहुत जरूरी, लाइन लेंथ एंड कंट्रोल ये गेंदबाज के पास होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सी शॉर्ट बॉल जरूर थी पर प्रहार कर नहीं पाए। एक बार फिर यहां डॉट बॉल 47, 63 का पीछा करते हुए यह इस ओवर की अगली गेंद। और इसी बीच यहां मिस फील्डिंग और
और यहां पर और यहां पर 50 रन पूरे हुए, 50। और यहां चली गई सीमा रेखा पार। प्रभात ने चौके तो बहुत बनाए पर चौका इस बार रोक नहीं पाए। और इसी के साथ अब इस मुकाबले में जिस तरह से 12 गेंदों का खेल है अनिशेष, और 12 में चाहिए 9, 12 गेंद 9 का समीकरण। आज के दिन का चौथा मुकाबला बंदारी समाज वर्सेस मिटना समाज। टॉस जीता बंदारी समाज ने, फैसला लिया गेंदबाजी का। उसके बाद पांचवा मुकाबला कामली समाज वर्सेस टीम जेडी किंग्स। छठा मुकाबला, दिन का आखिरी मुकाबला, टीम ढोडी समाज वर्सेस मराठी वॉरियर्स। और इसी बीच मिडल ऑफ द बैट और गेंद उड़ती हुई सीमा रेखा पार। और यहां पर 3 रन वाइड बॉल, अतिरिक्त उछाल। यहां बचाने के लिए ज्यादा रन है नहीं, अब 11 में चाहिए मात्र 2। लगातार चौथी जीत की तरफ मराठी वॉरियर्स जिस तरह से जीती है उसी तरह ये ग्रुप तो काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है अब। और क्या कमाल का, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच टेकन बाय बॉलर हर्षल पटेल।
और इसी बीच यहाँ पर स्कोर लेवल 62-62। अब चाहिए 9 में 1। आज एक अच्छी पारी खेली है 13 गेंदों में। क्या यहाँ पर आर्यन बड़े शॉट के ऊपर जाएंगे या व्हाट अ शॉट, व्हाट अ टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट। हेलीकॉप्टर उड़ा भी और दर्शकों के पास गया भी पर लपक नहीं पाए।